to study online my excited students। जैसा कि काम ये थे 1 2 3 या बच्चे काम नहीं किए, सब काम कर रहे हैं। तुम लोग को आलस नहीं करना चाहिए काम में, सद पूरा काम कर। सभी बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे काम कंप्लीट करके अपलोड करें। अब मैं कल से आगे पढ़ा जा रहा हूँ। कल एक छूटा था लड़के जो रोज बोलते हो तुम, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाना है उसी को सिखा दे थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि द स्टूडेंट said to the teacher, comma inverted comma शुरू, may I come in sir, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। बच्चे ये कामा का बहुत महत्व है बच्चे। कामा लगाना छोड़ दोगे, यदि छोड़ दिए कामा लगाना तो अर्थ बहुत अनर्थ हो जाएगा। पूछ रहे हो द स्टूडेंट सेड टू टीचर मे आई कम इन सर, कामा छोड़ दिए ना तो इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है कि विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा क्या मैं सर के अंदर आ सकता हूँ, ये अर्थ हो जाएगा। कामा लगाना मत छोड़ना, बड़ा गलत अर्थ हो जाएगा। तो कामा लगा करके सर, अब कामा लगा है तो स्मॉल हो जाता है। बहुत लड़के परेशान रहते हैं पंक्चुएशन में कि सर इस कैपिटल लिखें कि स्मॉल लिखें। देखो इसे बता रहे हैं ये एस जो है स्मॉल हो जाएगा, कामा लगता है स्मॉल हो जाएगा। फुल स्टॉप लगेगा तब तो कैपिटल होगा, फुल स्टॉप लगता है तब कैपिटल होता है। कामा लग गया तो स्मॉल ही रहेगा। ये लड़के तो इसका हम पढ़ाए थे हेल्पिंग वर्ब से, इंट्रोगेटिव में लड़के हेल्पिंग वर्ब से पढ़ाए थे कल। तो आज उसी में छूटा था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मे आई कम इन सर, तो यहाँ जानते हो लड़के इनडायरेक्ट बनेगा इसका, इनडायरेक्ट बनेगा इसका। ये पहला शब्द वैसे ही आ जाएगा द स्टूडेंट। सेड टू जान रहे, क्वेश्चन मार्क हम बताए थे, क्वेश्चन मार्क देखना, सेड अथवा सेड टू के स्थान पर आज लिख देना, आज लिख दोगे। इसके बाद द टीचर लिख देना है लड़के। फिर लड़के देखो सर किसको कर रहा है विद्यार्थी, टीचर को, टीचर को। तो इनडायरेक्ट बनाओगे तो सर समाप्त हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट टीचर को कह रहा है तो टीचर के तुरंत बाद ही सर के लिए रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग होता है। रेस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, रेस्पेक्टफुली। अभी कहाँ रखें ये भी क्लियर हो गया कि जिसको कहा जा रहा है उसी के तुरंत बाद सर या मैडम का प्रयोग होगा। इस सम्मान सूचक शब्द है लड़के, सर या मैडम सम्मान सूचक शब्द है। टीचर को सम्मान दे करके बोला जा रहा है सर, तो ये रेस्पेक्टफुली शब्द है उसी का। तो ये डायरेक्ट में रेस्पेक्टफुली लिखने के लिए कहा जाता है। जिसको कहते हैं उसी के तुरंत बाद रेस्पेक्टफुली। अब इसके बाद जोड़ने के लिए बताए थे लड़के कि जब वाक्य एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ से जोड़ देंगे लड़के। फिर लड़के इसके बाद बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके सब्जेक्ट पाया जाना। सब्जेक्ट आई है लड़के, आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसको सब्जेक्ट को देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसलिए आई चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो आई का चार्ट में याद हो गया होगा बच्चे सब लोगों को, आई का ही हो जाएगा, ही। मे का पास्ट माइट लिखा गया है लड़के, माइट। अब कम बताए थे लड़के, कम कब चेंज होता है, कम का गो कब होता है, सब बताए थे लड़के। अब यहाँ पर कम रहेगा, कम इन लड़के।
और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गए। अरे इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं, कल बताए थे लड़के। अब आज क्या पढ़ाना है तुमको, आज बताने जा रहे हैं आगे बच्चे। इंट्रोगेटिव में दो पार्ट बताए थे, हेल्पिंग वर्ब से, एक क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड होता है लड़के व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ है, इत्यादि। ये WH वर्ड्स बोला जाता है, WH वर्ड्स भी कहे जाते हैं लड़के। इससे जब शुरू होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर निश्चित बता रहे हैं। इससे पहले ही देखो क्या होता है, द टीचर said to the student, comma inverted comma शुरू, what is your name, what is your name, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे लड़के, ध्यान से सुनना है, कुछ नियम है फॉलो करना है, बस हमेशा जान के बता दिए लड़के। इनडायरेक्ट द टीचर लिख दोगे लड़के, द टीचर। इंट्रोगेटिव, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। द टीचर, जब जान जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शब्दों में सेड अथवा सेड टू के स्थान पर आस्क लिखना है, आस्क लिखना है। तो आस्क लिख दिए लड़के, आस्क। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, द स्टूडेंट लिख दिए लड़के। अब लड़के कामा हटेगा, इसके पहले बताए थे द अफर्मेटिव निगेटिव में दैट जोड़ने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इफ या वेदर बताए थे। अब इसमें लड़के किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग ही नहीं होता है, किसी भी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। बस जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा, व्हाई होगा, हाउ मेनी होगा, उसी शब्द को ज्यों का त्यों ला करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर व्हाट है तो व्हाट ला करके लिख देंगे, किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हाट लिख दिए लड़के। फिर इसमें भी वही बात है लड़के, व्हाट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके तुरंत सब्जेक्ट मेन वर्ड पर आते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करता है, मेन वर्ड का काम करता है, उसी को लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द लिखने के तुरंत बाद ही सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में योर नेम आया है लड़के, योर नेम, तो योर चेंज होगा, योर है लड़के, तो योर सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो चार्ट में योर का थर्ड हिज होता है, तो हिज, इसके तुरंत बाद नेम इज का आवाज हो जाएगा लड़के, आवाज, और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा लड़के। अन्य कोई शब्द नहीं है लड़के, तो हम भी कोई शब्द लिखेंगे नहीं। इसके बाद समाप्त हो गया तो आवाज लिख करके समाप्त कर देंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे। देखो बस पहले जैसे एकदम है नियम, आज लिखना है, इसमें केवल किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग, जोड़ने वाला शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जो WH वर्ड होता है, उसी को लिख देते हैं लड़के। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखा जाता है लड़के।
कल भी बताए थे लड़के कि प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद वाक्य एकदम सिंपल सेंटेंस में हो जाता है, साधारण वाक्य में हो जाता है। एक अलग उदाहरण और उदाहरण बता रहे हैं। He said to me, where do you live? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा शुरू। Where do you live हो गया लड़के। अब देखो प्रश्नवाचक ऐसे देखते हो, देखने से पता चला चिन्ह लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चिन्ह लगा है तो सब्जेक्ट को लिखो ही, तुरंत आस्क्ड मी। अब इसमें कोई भी WH वर्ड से शुरू हो तो कोई कंजक्शन नहीं देखते हैं, केवल जो होता है, जो शब्द होता है प्रश्नवाचक शब्द उसी को लिख देते हैं। तो वेयर लिख दिए लड़के। वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे लड़के, यू है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट मी है। अब मी यहाँ पर हमेशा किस लिए देखते हैं, एक बार और बताए थे, आज बता रहे हैं किस लिए देखते हैं, बस इसलिए देखते हैं कि किस पर्सन का है। जिस पर्सन में ये होता है उसी पर्सन में यू को चेंज कर दिया जाता है। यू कभी थर्ड हो सकता है, यहाँ पर फर्स्ट है, ये है, थर्ड भी हो सकता है। तो जिसमें होगा फर्स्ट है तो फर्स्ट में रख देते हैं लड़के। तो आई हो गया। अब देखो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग आएगा लड़के, डू डज का, डू आएगा, डज आएगा तो उसको छोड़ देते हैं, खत्म हो जाता है लड़के। कैसे खत्म होता है, क्रिया का सेकेंड हो जाता है, क्रिया का सेकेंड लिफ्ट। और देखो लड़के सब देख लेना। मोहन said to you, where do you not want to go? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अब देखो लड़के मोहन, यहाँ तुरंत मोहन हो गया, आस्क्ड हो गया, यू हो गया, वेयर कंजक्शन के रूप में आ जाएगा वेयर। अब इसके बाद तुरंत जाना है सब्जेक्ट पर, तो यू है लड़के, यू सेकेंड पर्सन है। यहां आकर देखेंगे ये भी सेकेंड पर्सन है, एक ही सेकेंड पर्सन है। तो जब एक जात के हो जाते हैं, एक ही पर्सन हो जाते हैं तो नो चेंज होता है, यानी सेकेंड ए भी है तो सेकेंडे में रह जाएगा। सेकेंड ये पर्सन है, ये भी सेकेंड है तो चेंज नहीं, इसी को वैसे ही लिख दिया जाता है लड़के यू। अब बच गया डू नॉट लड़के, डू नॉट। तो डू नॉट को बताया कि डिड नॉट में कर लेना, तो डिड नॉट हो गया, डिड नॉट हो गया। अब क्रिया चेंज नहीं होगी, वांट का वांटे हो जाएगा लड़के। फुल स्टॉप बन गया लड़के। आगे देखो लड़के तो स्टूडेंट्स say to why are आ गए बच्चे, why are you not
क्लीनिंग। द रूम। क्वेश्चन मार्क। आज क्वेश्चन तुम लोग को एक मीनिंग समझाए थे आर से, आज भी समझा दें, एक आध मीनिंग याद हो जाएगा। तुमको बताए थे यच तक, हेयर तक, एच आई से बोले थे, आई जी एच, एच तक बोले थे, एच आई जे के एल बताए थे। तो देखो लड़के, यम, यम से होता, आर लिख लो, ए आर ई, तो मे लिख दोगे, यम लिख दोगे, मेयर। मेयर माने घोड़ी होता है लड़के, मेयर माने घोड़ी, मेयर माने घोड़ी। पेयर, पी ए आर ई, पेयर। पेयर माने होता है लड़के छीलना, काटना, छीलना, काटना, छांटना। अब होता है लड़के रेयर, आर ए आर ई, रेयर। रेयर माने दुर्लभ, रेयर माने दुर्लभ होता है लड़के टेयर, टी ए आर ई। टेयर माने होता है लड़के जंगली घास, जंगली, जंगली घास, मटर की तरह होती है लड़के, मटर की तरह होती है। वेयर, डब्ल्यू ए आर ई, वेयर। वेयर माने होता है लड़के सौदा। क्रिया में इसका होता है सतर्क रहना। ये 5 शब्द है लड़के, इसके अलावा 2 शब्द और लिख लो, एन ए आर ई यस बढ़ा दो, एन ए आर ई एस, नेयर्स। नेयर्स माने होता है लड़के, लड़के नेयर्स माने होता है तुम्हारा जानवरों को नथा जाता है लड़के, जानवरों, जानवरों को होता है लड़के लेयर्स, एल ए आर ई एस। लेयर्स माने होता है लड़के कुल देवता, कुल देवता, जिसको कहते कुल देवता या घर का देवता, घर का देवता। माने याद कर लेना, मेयर, एम ए आर ई, मेयर घोड़ी है, पेयर है छीलना है, काटना है, छाटना है, रेयर माने दुर्लभ होता है, टेयर माने जंगली घास होता है। केवल ए आर ई, देखो स्पेलिंग याद करने की बता रहे हैं। स्पेलिंग एम लिख करके यार मेयर लिख लोगे, पेयर लिख लोगे, रेयर लिख लोगे, टेयर लिख लोगे, वेयर लिख लोगे, नेयर्स। इसमें यस जोड़ना पड़ जाता है लड़के बस, नेयर्स, नेयर्स, लेयर्स, एल ए आर ई एस, तो कुल देवता हो जाता है, घर का देवता लड़के। इतने शब्द हैं। ए आर ई से ना पूरे डिक्शनरी में इतने शब्द हैं जिसकी पहला अक्षर लिख करके, इंग्लिश के 26 अक्षर में से पहला अक्षर लिख करके ए आर ई जोड़ देंगे तो इतने शब्द पूरे डिक्शनरी में है। ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, ए आर ई, और होंगे ए आर ई। माने याद कर लेना, याद पड़ गया, कुछ याद आ जाता है बता देते हैं कि ये याद हो जाएगा तुरंत। और देखो लड़के ग्रामर में ये समझ गए लड़के, डू डज समझ गए लड़के, बना रहे हैं इनडायरेक्ट। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द प्यून वाई। अब देखो कंजक्शन कुछ नहीं लगता है बाहर से, वाई हो गया, यू है लड़के, फिर देखो यू सेकेंड आ गया, सेकेंड थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा।
ही। अब यहाँ पर वाज हो जाएगा, ही के संग वाज लगता है, वाज नॉट क्लीनिंग द रूम। फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप हो गया। होमवर्क लिखो, आज ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, बोलेंगे हम, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है, तुम स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है पता चल जाएगा। लड़के लिखो, लड़के। द फार्मर सेड टू मी, 2 बार बोलेंगे। द फार्मर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, व्हाई आर यू वीपिंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। दूसरा लिखो लड़के। द बॉय सेड टू हिज मदर, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, व्हाई डू यू बीट मी, BEAT, व्हाई डू यू बीट मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। तीसरा, द पैसेंजर सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला लिखो लड़के। रमेश सेड टू हरे, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, वेयर इज द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला लिखो लड़के। द मदर सेड टू कमला, द मदर सेड टू कमला, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा शुरू। अगला लिखो लड़के। द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला लिखो लड़के। द उल्फ, उल्फ माने भेड़िया, WOLF, द उल्फ सेड टू द लैम्ब, LAMB, लैम्ब, मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है, लैम्ब, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला लिखो लड़के। ही सेड कामा हाउ इज योर फादर, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, हाउ इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला लिखो लड़के। द पुअर बेगर, द पुअर बेगर, BEGGAR, इसमें बहुत से बच्चे ER लिखते हैं, AR होता है लड़के, AR, बेगर में भी AR, BEGGAR, said to the people, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, who will help me, who will help me, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला लिखो लड़के। राम सेड टू गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, हु आर यू, हु आर यू। अब 10 होमवर्क दिए हैं लड़के, पूरा काम सब लड़कों को करना है, एकदम निश्चित। सभी लड़कों को, कल 2-3 लड़कों का नहीं आया था तो सब लड़कों का आया था। आलसी नहीं होना है लड़के। देखते हो हम, तुम लोग नौजवान हो, एकदम खिलते हुए पुष्प की तरह हो, खिलना है तुमको एकदम से।
हमारे प्रिंसिपल साहब नौजवान है, देखते हुए हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। अब उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग देखो सब लोग अपने ऑनलाइन टाइम से एकदम बैठ जाते हैं। आज तक इतना मत समझो ना, हम इसके पहले कभी इतने कम उम्र के प्रिंसिपल साहब लोगों के साथ काम नहीं किए थे। ये पहला प्रिंसिपल साहब है हमारे इतना कम उम्र के कि इतना हर काम टाइम से होता है, हर काम टाइम से होता है, हर काम। तो तुम लोग भी आलस मत करो अपने होमवर्क में, कहने के बस इसलिए बता रहे हैं। वो लोग इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग हैं और काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो तुम लोग भी एकदम तैयार रहो। 2-3 लड़कों ने नहीं किया, बड़ा लगा, 2-3 लड़कों ने काम नहीं भेजा, बड़ा सही नहीं लगा हमको। एकदम देख रहे हो कितने लोग कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। तुम भी एकदम से काम में एकदम कर्मठ, ईमानदारी का दिखाओ, मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करो। और मैं अंत में कह रहा हूँ कि लीव, स्टे होम एंड बी सेफ, एकदम निश्चित